और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यस्सु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और सजदा किया। इस पर यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखें। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद के जी उठने की जो सेलिब्रेशन है, ईस्टर स्पेशल, वेब टीवी की तरफ से आपका सबका जो है खैर मकदम कहती है, आपको मुबारक कहती है। यीशु मसीह के जी उठने की जो ये ईद है, यीशु मसीह के जी उठने की जो सेलिब्रेशन है, इसमें हम आप सबको दावत देते हैं कि हमारे साथ इसको सेलिब्रेट कीजिए। यीशु मसीह की सेलिब्रेशन जो है, जिसको हम ईस्टर सेलिब्रेशन कहते हैं, इसको इंग्लिश ज़ुबान में जो है रेज़रेक्शन कहा जाता है, और जिसका तर्जमा जो है वो है जी उठना। और ग्रीक ज़ुबान में इसको एंथेस्टिस कहते हैं, जिसका मतलब है मुर्दों में से जी उठना। और जब मुर्दों में से जी उठने का जिक्र है अजीज़ों, तो ख़ास यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का ये जिक्र है। हाँ, इसका ये भी साथ साथ मैं कहती चलूँ, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उनके लिए भी यही एंथेस्टिस का जो है वादा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो भी जी उठेंगे। सो जी उठना जो है हम मना रहे हैं। हम ईस्टर स्पेशल जो है डब्ल्यू वेब टीवी की तरफ से आपके साथ जो है इस पैगाम के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम से जो है बहुत सारे लोगों को बरकत मिलेगी। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को हम इस तरह से जानते हैं। हमने साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर में देखा, सेलिब्रेट किया क्रिसमस। खुदा यीशु मसीह को हम लिपटा हुआ देखते हैं, और फिर हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं मौजज़े करते हुए, और फिर हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं लहू लुहान, कूटा हुआ, छेदा हुआ, सलीब पे मरते हुए देखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये एक डिफरेंट रैल्म है, एक फ़र्क मकाम है जहाँ पर हम यीशु मसीह को जी उठता देखते हैं। मैंने देखा है ना किसी दूसरे मज़हब में, ना ही कोई ऐसी ताकत है जो किसी मुर्दे को जिंदा करे। आज तक किसी ने किसी किताब में, किसी की जो है कोई भी मज़हब हो, किसी किताब में ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि जहाँ पर कोई मुर्दा जिंदा हो और वो मसाया हो और वो मसीहा हो। सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि आई एम द रेज़रेक्शन, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। यूहन्ना 11 बाब में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। नाउ किसी भी एशियाई मज़हब में, ना किसी यूरोपियन मज़हब में, ना किसी और ऐसे साइंटिस्ट ने कहा है कि आई एम द रेज़रेक्शन। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क्योंकि ही इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। ना इसके बारे हम जानते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं अजीज़ों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो इसको हम देखते हैं
रेजरेक्शन पे हमारा जो है ज़्यादा रहेगा ध्यान। और पहला पॉइंट है कि रिससिटेशन, और रिससिटेशन का है जब आप दम फूंकते हैं किसी के नथनों में और उसको वापस जो है रिवाइव करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। नंबर 2 है जो रेजरेक्शन, और फिर नंबर 3 है रिकॉग्निशन, नंबर 4 है रिकन्सिलिएशन, सो आखिरी जो है वो है रिजॉइस। सो इन चीज़ों को हम देखते हैं। मैं जानती हूँ कि ईस्टर जो है बहुत हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन I am so proud of my Asian brothers and sisters and all the Christian community, Western, Eastern, everyone. हमारे पास एक इतना खूबसूरत ये जो है आइडेंटिटी है हमारे पास, जिसको हमने मेरा ख्याल है कभी इस तरह देखा नहीं। हमारे पास एक इतना बड़ा मौजज़ा है, इतनी बड़ी गवाही है, जिसको हमने कभी फाउंडर नहीं किया, जिस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ सेलिब्रेशन की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि उस सेलिब्रेशन के पीछे है कौन। उसके पीछे, जी हाँ, यीशु मसीह हमारा और आपका जिंदा खुदावंद है, जिसने जिंदगी को हमारी खातिर दे दिया, जिसने अपने आप को लहूलुहान किया और कुर्बानी दी। और यही आज हम देखते हैं, उस कुर्बानी का नतीजा, उस कुर्बानी का जो है जो रिजल्ट है वो है रेजरेक्शन। सो जी उठना जो है, पहले हमने जो किया है वो है रिससिटेशन। रिससिटेशन जो सांस किसी में देना, आप मेडिकल के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि रिससिटेशन जब कोई फेंट हो जाता है या मर रहा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके नथनों में जो फूंका जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है या उसकी चेस्ट को दबाया जाता है तो उसको रिवाइव किया जाता है। ये जो रेजरेक्शन है, इट्स नथिंग लाइक दैट। रेजरेक्शन जो है, जी उठना जो है, एक्चुअल मरा हुआ इंसान जो कब्र में है वो वापस जिंदा हुआ है, वापस जिंदगी में आया है। और जिंदगी में आके जी उठने के बाद वो क्या है, ही इज द लॉर्ड, ही इज द सेवियर। वो सबसे उठ के सब पर जाहिर हुए। सो इसके बारे में हम देखते हैं कि रिससिटेशन वो लिमिटेड है, वो थोड़ी देर के लिए है, आखिर फिर उसने जो है उसका वक्त आना तो उसने मरना है। लेकिन जो resurrection of the living God Jesus Christ is everlasting। यीशु मसीह ने कब्र पे फतेह पाकर जिंदा होके अपने बेटे बेटियों को, अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों को जो है दिखाया कि I am the resurrection, मैं ही क़यामत हूं और मैं ही जिंदगी हूं। He is the only one who said this। सिर्फ यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं ही क़यामत हूं और जिंदगी। This is so wonderful। So अजीज बहनों भाइयों, आप इस सेलिब्रेशन को खूब जो है जोश से मनाइए, क्योंकि वी हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। ये हमारे पास एक जो है अच्छी ईद है, हमारे पास एक अच्छा मोस्ट पावरफुल इवेंट है जो इनकम्पेरेबल है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसके साथ कोई ना कोई बिब्लिकल हिस्ट्री में ना हमने देखा है, ना ही हमने साइंटिस्ट के पास देखा है कोई ऐसा है जो उन्होंने जिंदा किया हो। देयर इज नो वन इन द हिस्ट्री, ओनली जीसस क्राइस्ट हैज डन। सिर्फ यीशु मसीह ने ये किया है, एंड जीसस क्राइस्ट एक्सेल्स इन हिज पावर। ओके, नंबर जो 2 है उसका हम रेजरेक्शन का भी देखते हैं, जी उठने का देखते हैं। अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि आई एम द रेजरेक्शन। सो रेजरेक्शन जो है, शुरू में मैंने बताया कि ये क्या है, जो है ग्रीक जुबान में इसको कहते हैं एंथास्थियस। ओके, जी उठना, खासकर यीशु मसीह के जी उठने से इसका ताल्लुक है। और फिर इसका जो है हमारे साथ भी ताल्लुक है, क्योंकि बिलीवर्स के साथ एक आदम से, पहले आदम से मौत आई, इसी तरह दूसरे आदम के सबब जिंदगी आई। पहला आदम तो जो है फेल हो चुका था, लेकिन दूसरे आदम के वसीले जिंदगी आई, एंड दैट इज द रेजरेक्शन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए हम मुहैया की। सो वी थैंक गॉड फॉर दिस। नाउ रेजरेक्शन जो है, जी उठना जो है, उसकी जो ये क्या है कि एक खुदावंद की कुदरत के कामों को जानना जो आइंदा वक्त में होंगे। ओके, और दूसरी बात यह है कि जी उठना जो है एक खुदावंद यीशु मसीह के जो कुर्बानी का सबूत है।
नंबर 3, ये वो नबूवत है जो ज़बूर 16 और उसकी 10वीं वर्ष में हम देखते हैं। ये इसके बारे में आप 1 कुरिन्थियंस और उसके चैप्टर 15 वर्स 4 में भी पढ़ सकते हैं। नाउ आगे हम देखते हैं यीशु मसीह की का आखिरी जो है और ख़ास वजह थी जो उनके आने की ज़मीन पर, वो यही थी कि वो हमारे लिए जो है रेज़रेक्शन को, जी उठने को हमारे लिए जो है हम पर ज़ाहिर कर सके, ताकि हम भी उस चीज़ को पोजेस कर सकें, हम भी उस चीज़ को हासिल कर सकें। ओके, अगला है मसीही ईमान का ख़ास मरकज़ है। ये जी उठना यीशु मसीह का मसीही ईमान का ख़ास मरकज़ है, जिसको हमने ज़रूर जानना है। और इसके पीछे कौन है? सिर्फ एक हस्ती है और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो सेल्फ कन्फेशन है कि आई एम द रेज़रेक्शन, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ। और इसके लिए जो है हमने इस जो है देखना है कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। ये तो हमने देखा कि ये क्या क्या है, सेल्फ डिक्लेयर्ड इवेंट है, मोस्ट पावरफुल इवेंट है और इनकम्पेरेबल इवेंट है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाई इज इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हमारे पास जो है जी उठने का मैसेज नहीं है या हमारा ईमान खुदावंद के जी उठने पर नहीं है, तो फिर हमारा इसका जो मतलब है कि हमारे पास गुनाहों की मुआफ़ी भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि हमारे अंदर किसी के तरह के डाउट्स या इस तरह के मतलब किसी तरह के परेशानी, जहन जो डाउट्स पैदा हो, तो उस वक्त हमने क्या करना है, उसका भी एक खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में पूरा सबूत है। पौलुस रसूल ने पहले कुरिन्थियंस उसके 15 बाब में पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। कुरिन्थियंस की जो कलीसिया थी उसमें भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें डाउट्स पैदा हो गए और उन्होंने ये जो है तालीम शुरू कर दी कि मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है। वहाँ पर पौलुस रसूल ने इस तरह बड़े तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनसे ये जो है शेयर किया, उनके साथ ही उनको ये तालीम दी कि अगर हमारे पास इस मैसेज का जो अगर हमारे पास ये मैसेज नहीं है, अगर हम इस पर ईमान नहीं रखते, तो हमारे पास बिल्कुल भी गुनाहों की माफ़ी नहीं है। और मसीह यस्सु का मरना जो है वो फिजूल है, यस्सु मसीह के आने का मकसद फिजूल है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को कबूल करते हैं तो हमारे पास जो है गुनाहों की माफ़ी है। और जब हम हमारे पास मसीह के जी उठने का जो मैसेज है, तो हमारे पास रेज़रेक्शन यानी कि हमारे बदनों के जी उठने का भी जो है वादा है। आमीन। ये जो है हमने देखना है कि किसी किस्म का हमारे अंदर डाउट ना आए किसी तरह से भी, क्योंकि मसीह यीशु ने जो कहा था वही यीशु मसीह ने किया कि वो जी उठे। उन्होंने शुरू से कहा कि मैं इस तरह जो है मेरी कुर्बानी होगी और उसके बाद मैं जी उठूंगा। ठीक है, अब इसका हमारे पास प्रूफ और भी है। क्या प्रूफ है हमारे पास? कि अगर हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह के अपीयरेंस का जो प्रूफ है। हमारे अजीज़ बहनों भाइयों, अजीज़ दोस्तों, ये जो है ऐसा कलाम है जिसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। ये एक ऐसा कलाम है जिसमें किसी किस्म की जो कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर है और इसका जो है सबूत है हर जगह। और जो इस सबूत को, जो इस सच्चाई को जानता है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद का कलाम कहता है कि तब तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद के कलाम में ये सब चीज़ें दर्ज हैं। और आइए देखते हैं कि अपीयरेंसेस के, खुदावंद के ज़ाहिर होने के जो है इवेंट्स देखते हैं। कितनी जगह वो यरूशलेम के इर्द गिर्द, यरूशलेम में वो जो ज़ाहिर हुए अपने लोगों पर, वो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ थे। पहला है मरियम मगदलीनी के पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 9 वर्स। यूहन्ना की इंजील 20 बाब 11 से 18 तक। दूसरा और दूसरी औरतों पर ज़ाहिर हुए मत्ती की इंजील 28 बाब। और पतरस पर ज़ाहिर हुए लूका की इंजील 24 बाब 3 से 4 तक। और उसके बाद 10 डिसाइपल, 10 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए मत्ती की इंजील
उसका जो 24 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 19 वर्ष। और उसके बाद 11 जो हैं शागिर्द हैं और उनके साथ थॉमस भी मौजूद है, उन पर भी खुदावंद यीशु मसीह मरकज़ की इंजील 16 बाब में ज़ाहिर हुए हैं। और जो है उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो वहाँ पर भी हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत से लेके 12 आयत तक, और लूका की इंजील 24 बाब में भी देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 शागिर्द जो अमाउस के रोड पे जा रहे थे, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए, लूका 24 बाब। और ये सब कुछ जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों पर जाहिर किया ताकि किसी किस्म का भी उनको अंदेशा ना हो, किसी किस्म का उन पर डाउट ना आए। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है 500 के ऊपर 500 लोगों पर जाहिर हुए, जिसके बारे में आप पहले कुरिन्थियंस 15 बाब उसकी 6 वर्ष में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जेम्स और उसके दूसरे जो रसूल है उन पर जाहिर हुई, ये भी आप पहले कुरिन्थियंस और उसके 15 बाब में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फाइनली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फाइनली जो है पौलुस रसूल पर खुदावंद यीशु मसीह द रेजरेक्टेड लॉर्ड जी उठा, मुर्दों में से जी उठा खुदावंद जब पौलुस रसूल पर जाहिर हुए, एंड दैट इज़ जस्ट अमेजिंग इनकाउंटर। खुदावंद यीशु मसीह जब पौलुस रसूल को मिले, उस रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पौलुस रसूल पर जाहिर किया। पौलुस रसूल ने कहा आप कौन हैं? तो पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं यीशु मसीह मसलूब और जो जी उठा है वो खुदावंद। पौलुस रसूल को मिला, दिस इज योर एंड आई लॉर्ड, योर्स एंड माय लॉर्ड, ही इज अमेजिंग, ही इज ग्लोरियस। पहले हमने खुदावंद यीशु मसीह को कमजोर देखा और कूटा हुआ देखा, अब हम खुदावंद यीशु मसीह को विक्टोरियस देखते हैं, जी उठा। यीशु मसीह जी उठा देखते हैं जिसने हर चीज पर फतेह पाई। ही इज एब्सोल्युटली ट्रू। और हर जहाँ जहाँ पर भी जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि पौलुस रसूल ने उन लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से उन पर जो है उनको तालीम दी कि यीशु मसीह जी उठे, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी, अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो, आपने अपने पास्टर से, अपने जो आपके जितने भी लीडर्स हैं उनसे जाकर जो है इसके बारे में पूछना है। लेकिन आई टेल यू द ट्रूथ, ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह जी उठे। कोई भी मजहब इस चीज़ को रॉन्ग नहीं कर सकता, कोई भी तालीम इसको रॉन्ग नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज द फैक्ट एंड ट्रूथ। आमेन, हालेलुया। सो अगर हम इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है? यस। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें जिस तरह यीशु मसीह जिंदा हैं, तो आपको क्या करना होगा? यीशु मसीह को कबूल करना होगा, यीशु मसीह के शागिर्द बनना होगा, यीशु मसीह के बेटे बनना होगा, यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। और यीशु मसीह जो है वो वादा आपको देते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो हम जो है सब जो है जी उठेंगे। इट्स अमेजिंग। इस चीज़ को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ही इज़ रेजरेक्टेड। नाउ मैं जल्दी से दूसरे भी जो है पॉइंट्स कवर कर दूं। सो वी हैव कवर्ड रिससिटेशन, रेजरेक्शन, नाउ रिकग्निशन। रिकग्निशन जो है उसके लिए ये एक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को जाहिर किया, तो जो सबसे अमेजिंग और मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जब मछलियों के लिए कहा कि गहरे में जाल डालो, तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर जाहिर किया और उनकी आंखें खुल गई। इसी तरह अमाउस के रोड पर जब वो 2 शागिर्द जा रहे थे, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते गए, लेकिन वो पहचाना नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई एंड दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लिया। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है। नाउ जो दूसरा है, चौथा, रिकन्सिलिएशन जो है। रिकन्सिलिएशन जो है खुदावंद के साथ जो है कबूलियत, खुदावंद के साथ मिलना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जो है खुदावंद के साथ जो है रिकन्साइल करना चाहते हैं, खुदावंद की रेजरेक्शन में, जी उठने में जो है चाहते हैं कि मिल जाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आना पड़ेगा, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। और उसके बाद है रिजॉइस,
जो आज हम करते हैं, ईस्टर के दिन हम रिजॉइस करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि यीशु मसीह कब्र में है, इसलिए कि यीशु मसीह ने कब्र के ऊपर फतेह ली, खुदा यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। यीशु मसीह का सिर्फ ये नहीं हमने ईस्टर मनाना कि यीशु मसीह सलीब पर मरे थे। वी सेलिब्रेट द रेजरेक्टेड लॉर्ड, हालेलुया। We celebrate the resurrected Lord. He is your Lord. वो आपके खुदावंद है, वो मेरे खुदावंद है। इस वक्त जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे आप मुसीबत में है, परेशानी में, I tell you, आपके पास एक ऐसा खजाना है जो दुनिया के उन लोगों के पास नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। मसीही कौम के पास एक ऐसा खजाना है जो किसी और के पास नहीं है, और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का ये वादा है कि जो यीशु मसीह से पैदा होगा, जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, दो ही विल डाई येट ही शैल लिव, अगर वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। खुदा में यीशु मसीह ने जहान से प्यार किया है ऐसा कि अपनी जान दे दी है। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। खुदा में यीशु मसीह के पास जाने के लिए खुदा यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। खुदा यीशु मसीह के जी उठने में शामिल होने के लिए खुदा यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। सो गॉड ब्लेस यू। यही हमारी ईस्टर सेलिब्रेशन है कि हम खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएं। डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, जो भी इधर उधर आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, लेकिन आपके पास जिंदा गवाही है, आपके पास जिंदा खुदा है, आपके पास एक नई जिंदगी का जो है सबूत है, आपके पास नई जिंदगी का जो अहद है, आपके पास नई जिंदगी का वादा है। आइए खुदा यीशु मसीह की इस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। दिस इज माई प्रे, ओ माई लॉर्ड, एज वी हैव कवर्ड, खुदा जिस तरह हमने इन सारे पॉइंट्स को आज कवर किया है, खुदावंद रिससिटेशन को, और खुदावंद रेजरेक्शन को, और खुदावंद यीशु जी रिकग्निशन को, कबूल पहचानने को, और खुदावंद रेकन्सिलिएशन को, खुदावंद उससे मिलने को, और रिजॉइसिंग को, खुदावंद उसकी खुदावंद जो इस बड़े दिन को मनाना और खुशी मनाने को। खुदावंद बाप, ये मेरी दुआ है कि आज जो भी इस प्रोग्राम को देखे, ये सच्चाई उनके दिलों पर खुदावंद नक्श हो जाए, और खुदावंद बहुत सारे बेटे और बेटियां खुदावंद इस तैयारी के लिए जो है आपकी खिदमत में शामिल हो जाएं, जी उठने की खबर में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आई होप दिस प्रोग्राम हैज़ ब्लेस्ड यू। प्लीज़ लेट अस नो योर व्यूज़ कि इस प्रोग्राम में से आपको बरकत कैसे मिली है। और अब ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी राय इस प्रोग्राम के बारे में हमें ज़रूर दीजिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। WWeb TV को कांटेक्ट कीजिए और उनको अपने राय और अपने व्यूज़ बताइए कि आपको इस प्रोग्राम में से कैसे बरकत मिली है। गॉड ब्लेस यू।